जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज चलिए भौतिकी विज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं LP सब में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उसका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ऊष्मा हम देखते हैं। ऊष्मा ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न जो 2016 से 18 के बीच हुआ था, उसका प्रश्न है। पवन सदैव गति करती है। अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर। अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब की ओर। पवन सदैव गति करती है अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर। हवा में नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? हवा में नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आर्द्रता द्वारा। हवा में नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आर्द्रता द्वारा। वायु का प्रसार होता है गर्म करने पर। 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 गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है और इसके हवा ऊपर उठ जाती है। गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है और यह ऊपर उठ जाती है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु का उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु का उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु स्थान को घेर लेती है, जिससे वायु में स्थापित हो जाती है संवहनीय धारा। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है, जिससे वायु में संवहनी धारा विस्थापित हो जाती है। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। थर्मामीटर का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ताप के मापने के लिए। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ताप के मापन के लिए। विज्ञान में डैश को एक ही नाम तरल दिया जाता है, गैसों तथा द्रवों दोनों के। विज्ञान में डैश को एक ही नाम तरल दिया जाता है, गैस तथा द्रव दोनों को। एक भाप इंजन भाप ऊष्मा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले तापीय पदार्थ पारा का बना होता है। सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले तापीय पदार्थ पारा का बना होता है। ऊष्मा का प्रवाह अंतर के परिणाम स्वरूप तापमान होता है। ऊष्मा का प्रवाह तापमान के अंतर स्वरूप होता है। किस तापमान सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल अंकीय मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन मापने की इकाई को तापमान कहा जाता है। तापमान मापने की
इकाई केल्विन है। सोडा की बोतल मोटी परत की बनी होती है। सोडा की बोतल मोटी कांच की बनी होती है ताकि वे गर्मियों में दाब के समान रह सके। सोडा की बोतल मोटे कांच की बनी होती है ताकि वे डैश के समान रह सके, तो गर्मियों में दाब के समान रह सके। बर्फ का एक टुकड़ा गिलास में पानी में तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर स्थिर रहेगा। एक हॉर्स पावर HP 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, फिर बढ़ता जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होता जाता है, फिर बढ़ता जाएगा। जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलना कम हो जाता है। जब बर्फ को के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलना कम हो जाता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया जिसे ऊष्मा अवशोषित हो। ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घटती जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घटती जाती है। यदि डैश समान होते हैं तो दो निकाय पिंड संतुलन होते हैं। यदि तापमान समान होते हैं तो दो निकाय संतुल्य होते हैं। एक गैर वाष्पशील ठोस पानी में जोड़ा जाता है तो इसके क्वथनांक में होगी वृद्धि। एक गैस वाष्पशील ठोस पानी में जोड़ा जाता है तो इसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी डैश की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। कांच, तांबा, शीशा, जल में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल का विशिष्ट ऊष्मा 4 डिग्री C पर सबसे अधिक होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4 डिग्री C पर सबसे अधिक होता है। जब एक धातु की अंगूठी या छिल्ले को गर्म किया जाता है तब उनके छिद्र फैलता जाता है। धातु के छेद को अगर गर्म किया जाता है तो वो सामान्यतः फैलते जाता है। डैश के अनुसार निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि निकाय को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन होती है। भौतिक मात्रा ऊष्मा शक्ति की जूल प्रति केल्विन होती है। भौतिक मात्रा ऊष्मा प्रति जूल केल्विन होती है। पानी का घनत्व 4 डिग्री C पर अधिक होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है। 0 केल्विन किसके बराबर होते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस के। 0 केल्विन किसके बराबर होते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस।
केल्विन किसके बराबर होते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस के। परम शून्य तापमान को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाता है। परम शून्य तापमान किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वह तापमान जिस पर आणविक गति बंद हो जाता है। आणविक गति बंद हो जाता है। आणविक गति बंद हो जाता है। बुरादे से ठंडी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होते हैं। 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 ऊष्मा का कुचालक होते हैं।